जय हिंद साथियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एसएससी जीडी के एग्जाम को कैसे क्रैक करें। 60 दिन के अंदर हमारा जो एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का, उसको किस प्रोसेस के हिसाब से हम क्रैक करें, क्या हमारा मेथड होना चाहिए, क्या हमें प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस करके इसको करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे क्या फोकस करना चाहिए, उन सब चीजों को हम सब बिंदु हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बताना चाहेंगे जो एसएससी जीडी का एग्जाम है, इस बार आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। पहले आपके 100 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन इस बार आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। और जो टोटल टाइम है आपके पास में, टोटल टाइम आपका 60 मिनट या 1 ओवर, 1 घंटे का आपके पास में टोटल टाइम है। और जो टोटल मार्क्स हैं आपके, वो कितने आपके 160, मानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मानी कि एवरी क्वेश्चन के कितने मार्क मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे। और एग्जाम का जो टाइप होना है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। कहने का मतलब क्या, एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, उसमें आपको एक को टिक करना होगा। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/2 या 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी इस बार रहेगी, पिछली बार जब हमारा कट ऑफ था 1/4 था, इस बार हमारा कट ऑफ कितना है 1/2 है। अब की बार जो कट ऑफ हमारी रहेगी, अभी इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी और इस पे जो हमारा नेगेटिव मार्किंग उसका क्या असर पड़ेगा, उसको आगे हम लोग डिटेल करेंगे। पहले इसकी जितनी बेसिक जानकारी है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं कि एसएससी जीडी के एग्जाम में कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग के आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और ये आपके टोटल कितने मार्क्स के होंगे, आपके 40 मार्क्स के होंगे। दूसरा पॉइंट आपको बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश। यहाँ विशेष चीज है, आपको बताना चाहेंगे कि आप हिंदी या इंग्लिश में जो करना चाहें उसको आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। या तो आपको हिंदी प्रेफर करना पड़ेगा या आपको इंग्लिश प्रेफर करना पड़ेगा। आपका जो सब्जेक्ट जो लगता है आपको मजबूत है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप, अगर आपका हिंदी आपका अच्छा है तो आप हिंदी को प्रेफर कर लें, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश प्रेफर कर लें। अगर आपने इंग्लिश प्रेफर किया तो आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे और उसके टोटल नंबर कितने होंगे आपके 40 नंबर्स आपको टोटल इसके मिलेंगे। अगर आपने हिंदी चूज किया तो आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, तो टोटल मार्क हमारा कितने का होगा आपका 40 का होगा। बात करते हैं आपका जो मैथ है, मैथ की कुल आपके 20 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क हमारा कितना होगा आपका 40 मार्क्स का होगा। जीके जीएस जो जनरल अवेयरनेस है आपका, जनरल नॉलेज है, इसके आपके पास में 20 क्वेश्चन होंगे और इसके आपके पास में टोटल नंबर कितने होंगे आपके 40 नंबर। यहाँ पे जो सबसे विशेष ध्यान देने वाली चीज है, जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है वो क्या रहेगा आपका हाई स्कूल लेवल का रहेगा। काफी लोग क्या करते हैं कि जैसे एग्जाम आया एकदम जोश में क्या करते हैं, अपनी तैयारी का लेवल कर देते हैं, वो ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी अपनी स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान रखें, जोश में आके इतना हायर नहीं जाना है। आपका जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है ओनली कितना है आपका हाई स्कूल लेवल के। काफी लोग क्या करते हैं, पीसीएस के नोट्स परचेज कर लेते हैं पढ़ने के लिए, जीके जीएस के लिए, या फिर सीजीएल लेवल की मैथ पढ़ने लगते हैं, या फिर बैंकिंग लेवल की रीजनिंग पढ़ने लगते हैं। आप अगर अपने स्टैंडर्ड, अगर आपका एग्जाम का स्टैंडर्ड यहाँ पे है, अगर आप इससे ऊपर जाके तैयारी करेंगे तो भी हो सकता है आपका एग्जाम क्रैक ना हो। अगर आप इससे नीचे जाके तैयारी करेंगे तब भी आपका एग्जाम हो सकता है क्रैक ना हो। तो विशेष ध्यान रखना है, आपका जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड से आपको वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम हो स्टैंडर्ड पर कितने ए बी सी डी, आपको यहाँ पे आपको मेहनत क्या करनी है, आपको सी लेवल पे करनी है। कहने मतलब एक लेवल नीचे और एक लेवल, कहने तो बी सी डी की आपकी तैयारी करनी है यहाँ पे लेके, ज्यादा आपको टॉप पे नहीं जाना है। तो आपको जो एग्जाम ऑफ लेवल होगा वो केवल आपका हाई स्कूल लेवल का रहेगा। आप इसको प्रीवियस ईयर पेपर में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो आज तारीख है 1 नवंबर। आज से जो हमारा एग्जाम है बोला गया टेंटेटिव मानी संभावित है आपका जनवरी में। तो हम लोग जो अपना टारगेट लेके चलेंगे वो 60 दिन का टारगेट लेके चलेंगे। तो मैनेज करते हैं हमारा जो 60 दिन का टाइम उसको कैसे मैनेज करेंगे और जो डेली का रूटीन है उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो बात करते हैं जो हमारा एग्जाम है वो है आपका जनवरी में। तो हमारे पास जो टाइम है, जो टोटल डेज है हमारे पास, वो कितने डेज है आपके 60 डेज है। अब बात करते हैं डेली रूटीन को हम लोग कैसे सेट करेंगे, हम अपना एग्जाम को क्रैक कर सके। तो अगर बात करेंगे डेली रूटीन को सेट करना चाहें तो टोटल आपके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में 6 घंटे आप सोने के लिए निकाल दीजिएगा, ठीक है। 3 घंटे आप निकाल दीजिएगा आपकी जो डेली एक्टिविटीज है, नहाना खाना पीना उसके लिए, और 2 घंटे भाई फोन के लिए, क्योंकि अब तो एक व्यक्ति की लाइफ में फोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, या महत्वपूर्ण पार्ट हो चुका है, तो उसके लिए 2 घंटे भी देना पड़ेगा। और 2 घंटे देते हैं आपका डेली वर्कआउट के लिए, ठीक है। 4 घंटे आपके लिए अदर्स के लिए, जो भी करते हैं आप, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करते हैं या फोन बात करते हैं या फिर आप कहीं मैच वैच खेलते हैं, जो भी आप अलग से आपके लिए 4 घंटे निकाल दिए। अब आपके पास में जो बचा हुआ समय वो कितना है आपके पास में 7 घंटे। 7 घंटे आपको पढ़ाई करनी है और इस पढ़ाई का फॉर्मेट क्या होगा, 3 घंटे आपकी कोचिंग,
अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग, अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग 3 घंटे के लिए निकाल दिया। और इस 4 घंटे को अलग से रखना, जो तुम्हारा क्या होगा, आपका सेल्फ स्टडी। अगर आप इस फॉर्मेट को अपनाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी में हो जाएगा। काफी लोग बोल रहे हैं कि 60 दिन बहुत कम समय है। बताना चाहेंगे, अगर आप पर डे 7 घंटे पढ़ते हैं और 60 दिन तक, तो बहुत बड़ा समय होता है, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप पहले भी तैयारी कर चुके हो। 60 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है, पढ़ने वालों के लिए बहुत है, और ना पढ़ने वालों के लिए तो 5 साल भी कम पड़ेगा। तो आपके पास में इस चीज की चिंता मत करिए, हमारे पास में टाइम नहीं है। केवल आप 60 दिन का टारगेट सेट कर लें और आपका एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जो एग्जाम का लेवल कैसा आता है। तो कोई भी एग्जाम हो, लेकिन हमारा पर्सनली यहाँ पर टॉपिक है आपका एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है उसमें 30% क्वेश्चन आपके कैसे आपके आते हैं, इजी आते हैं। कोई भी अगर आपका पेपर देखेगा तो बोलेगा हम तो ये सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपके कितने होते हैं, इजी क्वेश्चन आपके 30% होते हैं। अब बात करते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन कितने होते हैं। वो क्वेश्चन जिनको करने के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो तुम्हारे कितने होते हैं, 50%, और 20% तुम्हारे क्या होते हैं, हार्ड क्वेश्चन। जो कंपटीशन का मेन एरिया है वो आपका क्या है, आपका हार्ड है। अगर आपको अपनी मनचाही पोस्ट चाहिए, मानी फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड है कि आपको एसएसएफ चाहिए, तो एसएसएफ के लिए आपको इन तीनों सेक्शन पेपर करना पड़ेगा। अगर आपको कोई एक जॉब चाहिए, तो अगर आप मॉडरेट लेवल तक तैयारी कर लेते हैं टोटली, और थोड़ा सा मानिए 5 से 6% हार्ड लेवल की तैयारी कर लेते हैं, तो आपको कोई भी एसएससी की जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि फोकस सेक्शन, सबसे ज्यादा फोकस कहां करना चाहिए। अभी जो भी आपके एसएससी जीडी के पिछले एग्जाम हुए उसमें देखा गया, जो मैक्सिमम लड़के फेल हुए हैं वो फेल हुए हैं आपके जीके जीएस सेक्शन में। रीजनिंग लड़के अच्छा खासा गेन कर लेते हैं, मैथ में भी कर लेते हैं, हिंदी भी कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए रहता है वो रहता है आपका जनरल स्टडीज, जो सामान्य अध्ययन, उसके बारे में कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। रीजन क्या है, प्रत्येक एग्जाम का जीके जीएस का आपका फॉर्मेट अलग रहता है। तो हमारा यहाँ जो टॉपिक रहेगा, मैं बात करूंगा एसएससी जीडी पर्पज से कि जनरल अवेयरनेस में हम लोग कैसे वर्क करें, कैसे पढ़ाई करें कि एसएससी जीडी में जनरल अवेयरनेस हम लोग अच्छे नंबर गेन कर सके। तो इसको हम लोग समझने के लिए मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले जो आपका करंट अफेयर्स आता है वो 5 से 6 नंबर का आएगा। मैं बात करूं स्टैटिक जीके जीएस 6 से 7 नंबर का होगा। जनरल साइंस तुम्हारा कितना होगा, 3 से 4 नंबर का होगा। और कॉन्सेप्चुअल जीके तुम्हारा कितना होगा, 4 से 5 नंबर का होगा। तो जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाले सब्जेक्ट है आपके करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में लड़के काफी नंबर पूरे नहीं कर पाते हैं, या काफी लोग करंट अफेयर्स में तो अच्छे नंबर कर लेते हैं लेकिन बाकी टॉपिक उनके छूट जाते हैं। बताना चाहेंगे, आपने देखा होगा आज के टाइम पे यूट्यूब पे करंट अफेयर्स पर डे 2 घंटे चल रही है। वो करंट अफेयर्स में हो गया, इतिहास हो चुका। पर डे अगर 2 घंटे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और 6 महीने तक, या मानिए कि 6 महीने तक या 1 साल तक अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ते जाएंगे तो आपके लिए क्या इतिहास हो गया है। तो करंट अफेयर्स को लिमिटेड टाइम दें। लिमिटेड टाइम का मतलब क्या है, या तो आप वीकली पढ़ें या मंथली पढ़ें। आप इस लेवल पे ना पढ़ेंगे, नहीं हमें पर डे 2 घंटे देनी है, तो आपको करंट अफेयर्स को इस प्रकार से क्रैक करना। और ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता है, या फिर आप क्या करें, एक 6 मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन ले लें, उसको सॉल्व कर लें, उसको आप याद कर लें, या फिर आप वीकली पढ़ना चाहते तो वीकली पढ़ सकते हैं। अब स्टैटिक जीके जीएस अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम कर देंगे तो आपके पास में टाइम बच जाएगा। स्टैटिक जीके जीएस, जनरल साइंस और कॉन्सेप्चुअल जीके जीएस। अब जरा बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपको जीके जिसमें इतने नंबर गेन कर लेंगे, आप एक कहने का मतलब जो आपका कंपटीशन एरिया वहां तक पहुंच जाए, तो सबसे आपको चाहिए जैसे कॉन्सेप्चुअल जीके जीएस है। इसकी अगर बात करना चाहिए, आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं आपके, वो आपको कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 4 से 5। लेकिन अगर इसको आप छोड़ भी दें तब भी आप करंट, मानिए आपको जो जीके जीएस उसमें आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। जनरल साइंस हो गया, स्टैटिक जीके जीएस हो गया और करंट अफेयर्स। लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, 60 दिन का समय बहुत अच्छा आपके लिए समय है। तो मानिए फॉर आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपको इस तरीके से तैयारी करनी होगी। अब आपका रहा विषय हिंदी। हिंदी आपका एक ऐसा विषय है जिसमें आप टोटल गेन कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो हम लोग आगे बात करेंगे। अब से बात कर लेते हैं स्टडी फॉर्मेट। हमारे पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, कैसा फॉर्मेट हमें क्रिएट करना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग फॉर्म भरे या पहली तैयारी स्टार्ट की, पहले मॉक टेस्ट करने लगे। उनकी सबसे बड़ी गलती रहती है। सबसे पहले उन्हें करना क्या है, मानी फॉर एग्जाम्पल उनको जांचना है कि क्वेश्चन का लेवल कहां से आता है, तो आप स्टार्टिंग में 2 से 3 विषय के पेपर देख लो। लेकिन अगर आप किसी ऑथेंटिक कोचिंग में पढ़ते हैं या आपको लगता है कि ये टीचर बेस्ट है, और आप विशेष चीज जिस भी टीचर से पढ़े, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, एक बार ये जरूर देखें कि उसने भी कभी एग्जाम क्रैक किए हैं या नहीं किए हैं, या उसका जो टीचिंग का लेवल है वो किस टाइप का है। अगर अच्छे टीचिंग लेवल पे तभी पढ़ें, क्योंकि अपना फ्यूचर बर्बाद ना करें। तो जब हम लोग बात करेंगे स्टडी फॉर्मेट होना कैसा चाहिए, तो स्टडी फॉर्मेट में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने टॉपिक स्टार्ट किया रीजनिंग, और रीजनिंग एक टॉपिक है आपका क्लॉक।
रीजनिंग पेपर क्लॉक किया, सबसे पहले क्लॉक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद में इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद में मानी जितनी भी आपके सब्जेक्ट सबके आपने क्या कर लिए, उसकी थ्योरी कर ली, आपने अपने खुद के हाथ अपने हैंड नोट्स बना लिए और उसको याद कर लिया। जब आपके चारों सब्जेक्ट यहां से कंफर्म हो जाए, उसके बाद जो सेकंड वर्क रहेगा जिसे हम लोग कहते हैं हार्ड कोर कहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे ही आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, सेकंड वर्क करना है आपको प्रीवियस ईयर पेपर। और यहां पे आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको एग्जाम 100% करेक्ट करना है तो आपके लिए रामबाण होगा प्रीवियस ईयर पेपर। अब आप क्या कीजिएगा, जैसे पिछले साल के 60 पेपर हो गए और उससे पहले भी 60 पेपर हो गए, आप क्या करें 120 प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा और इनको सॉल्व कर लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो यहीं से फंस जाएंगे, करंट अफेयर्स को छोड़ करके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से निकल आएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट बाद में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। और विशेष ध्यान रखें, काफी लोग क्या करते हैं, कोई भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे करें, मतलब आप मॉक टेस्ट की बुक ले लेते हैं या कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करने लगते हैं ऑनलाइन में। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, उसके बाद में समय बचता है तो आप मॉक टेस्ट करें। ऐसा नहीं कि पहले आपने कॉन्सेप्ट कर लिए उसके बाद में मॉक टेस्ट कर लिए। रीजन क्या होता है, काफी कोचिंग वाले या काफी ऐसी आपकी जो ऑफलाइन किताबें हैं वो अपने आप को बेस्ट प्रूव करने के लिए मॉक टेस्ट काफी हार्ड लेवल का बना देते हैं या काफी इजी लेवल का बना देते हैं, क्योंकि कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है। मालूम पड़ता है कि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो कैसा है, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, कैसी उसकी कमांड होती है क्वेश्चन पे। तो विशेष ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट बाद में सीधा प्रीवियस ईयर पेपर, और प्रीवियस ईयर पेपर के बाद में आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट, जिसका भी सॉल्व करना चाहें, चाहे ऑफलाइन या किसी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें कितने नंबर गेन करने चाहिए, हमें कितने नंबर चाहिए कि हम अपनी जॉब पालें या मनचाही जॉब पालें। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, जरा टारगेट को देखते हैं। टारगेट की सबसे बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश। या तो आप हिंदी चूज करें तो आपको हिंदी का पेपर आएगा, इंग्लिश चूज करें तो इंग्लिश का आएगा। क्या मतलब आपका ऑप्शनल होगा, या तो हिंदी या इंग्लिश जो आप यूज करेंगे। हिंदी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे आप 20 नंबर्स लाना चाहें तो बिल्कुल आराम से ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने टारगेट रखा है, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन हम लोग गेन करना है, किसमें, हिंदी में। अब बात करते हैं मैथ में। मैथ में हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो हमारा कितना होना चाहिए, 20 में से 16 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए मैथ का। बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें आप 20 में से कितना गेन कर सकते हैं, 18 गेन कर सकते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स, इसमें आप 20 में से 15 गेन कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको काउंट करना चाहें तो टोटल हमारा कितना बनेगा, मानी 80 क्वेश्चन आपके टोटल है, अगर काउंट करना चाहें तो आपका 68 बनेगा। और 68 आपकी कट ऑफ में आप 100% आ जाएंगे और इस लेवल से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। और विशेष चीज लास्ट में बताना चाहूंगा कि जो आपका पढ़ाई का फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आपने पढ़ाई स्टार्ट की, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं और 3 दिन बाद कहानी खत्म। आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है और कंटिन्यूसली आपको जो मैंने फॉर्मेट बताया है इस 7 आवर को, इसको आप कंप्लीट करना है हर हाल में। आपके पास में 17 घंटे आपके अलग से बचे। 17 घंटे में आप क्या करते हैं डोंट मैटर। आपके पास में जो 7 घंटे उसको पढ़ाई करना है। 17 घंटे में कितने घंटे सोना है आपकी जिम्मेदारी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन 7 घंटे आपको पर डे पढ़ाई करना है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। और हाँ, अगर आपको केवल एग्जाम देखने हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी आप किस लेवल पे तैयारी करते हैं, लेकिन अगर एग्जाम को एक हकीकत लेवल पे पढ़ना है, आपको मानी क्रैक करना है, तो 7 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 7 घंटे आप 60 डेज पढ़ लेंगे तो इसका कहने का मतलब क्या, 70 इंटू के 60 इक्वल टू का 100% ऑफ सिलेक्शन। अगर आप पर डे 7 घंटे 60 दिन तक पढ़ाई करेंगे, और मेथड आपका ध्यान होना चाहिए 3 आवर कोचिंग का और 4 घंटा सेल्फ स्टडी का। ऐसा नहीं कि कोचिंग से पढ़ के आ रहे हैं फिर घर पे नोट्स बना रहे हैं अच्छे से लिख करके और उसी लिखने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये आपका सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए, जो प्रॉपर पढ़ाई का टाइम होता है वो आपका होना चाहिए 4 घंटे का। मानिए टॉपिक जिस पर आप वर्क कर रहे होंगे, ऐसा नहीं उसको लिख रहे हैं और उसको भी जोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा फोकस करना होगा आपको सेल्फ स्टडी पर। अब काफी लोग कहते हैं क्या ऑनलाइन कोचिंग से एग्जाम क्रैक होगा या ऑफलाइन कोचिंग से क्रैक होगा या सेल्फ स्टडी से होगा। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड होगा कि आप क्या करें, सेल्फ स्टडी करें। दूसरी चीज, अगर आपको और फर्स्ट मेथड तो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए। तो सोर्स क्या होना चाहिए, या तो आपने पहले अपने नोट्स बनाए हैं, या पहले आपने पढ़ाई कर रखी है, या फिर आपकी बुक्स। अगर इससे पढ़ाई करना चाहें तो इससे भी सिलेक्शन हो सकता है। सेकंड मेथड है ऑनलाइन प्लस का सेल्फ स्टडी। अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट मेथड रहेगा आपके लिए,
अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हो और सेल्फ स्टडी, मानी फॉर एग्जांपल आपका आज ऑनलाइन टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में क्लॉक, और क्लॉक आपका पढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका ऑनलाइन में, तो आप अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, हजारों टीचर के आपके लेक्चर मिल जाएंगे, तो वहां पे तैयारी कर सकते हो। आपका क्या हो जाएगा, सेल्फ स्टडी। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर आप फ्रेशर हैं, आप जानते ही नहीं कंपटीशन का लेवल क्या है, तो आपके पास में ऑनलाइन भी ऑप्शन है और ऑफलाइन भी ऑप्शन है, आप दोनों में जाकर के प्लस का सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। यहां पे जो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। सेकंड वाला बेस्ट रहेगा, जो चीजें नहीं आ रही उसको ऑनलाइन देख लिया, जो आ रही है वो आपको कंटिन्यूसली प्रीवियस पेपर वर्क करें। और अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड होगा सेल्फ स्टडी। और हाँ, काफी लोगों की डिमांड थी कि आपका एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में कितना आपका मार्क्स आए थे, तो उस मार्क्स को जो एसएससी जीडी के उसको मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और आपका जो डिटेल्स सिलेबस एसएससी जीडी का है वो भी आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत।